नमस्कार। आरुष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। वैसे तो आरओ के सिलेबस में सर्वनाम सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन यहाँ इसका अध्ययन कर लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सर्वनाम विशेषण से गहरे तौर पर जुड़ा है। यदि हम सर्वनाम को समझ गए तो विशेषण समझने में आसानी होगी, इसलिए सर्वनाम को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम व्युत्पत्ति कैसे हुई। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व तथा नाम के योग से बना है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व तथा नाम के योग से बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका तथा नाम का अर्थ है नाम। तो इस तरह सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, चाहे वो मेरा हो, आपका हो, चाहे उसका हो, किसी का भी नाम हो, वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं, आप, वह। मैं मेरे लिए कह सकता हूँ, आप अपने लिए कह सकते हैं, दूसरा अपने लिए कह सकता है, तीसरा अपने लिए कह सकता है, चौथा अपने लिए कह सकता है, पांचवा अपने लिए कह सकता है। तो स्पेशल तौर पर ये किसी एक का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, ये सबका नाम है, इसलिए ये सर्वनाम कहलाता है। आप, मैं आपके लिए कह सकता हूँ, दूसरा आपके लिए कह सकता है, तीसरा दूसरे के लिए कह सकता है, तीसरा चौथे के लिए कह सकता है, या चौथा पांचवे के लिए कह सकता है। तो आप जो है किसी एक का नाम नहीं है, बल्कि ये सबका नाम है। जैसे वह किसी के लिए कह सकते हैं, या तो वो हमसे दूर हो, या यहाँ खड़ा हो, वहाँ मौजूद नहीं हो। तो ये किसी एक का नाम है ही नहीं, बल्कि सबका नाम है, इसलिए ये सर्वनाम है। मैं और आप निकटता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वह जो है दूरी दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई वहाँ मौजूद नहीं हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वह। अब सर्वनाम का महत्व। सर्वनाम का महत्व क्या है? संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई संज्ञा जो है बार बार उसका प्रयोग ना किया करना पड़े, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण के लिए एक पैराग्राफ लेते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा सर कि सर्वनाम होता क्या है। जैसे कहें, अशोक मगध का शासक था। अशोक बहुत शक्तिशाली था। अशोक अपने 100 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे जो है अशोक बार बार प्रयोग हुआ है, अशोक नाम की संज्ञा बार बार प्रयोग हुई है। इसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये पुनरुक्ति ना हो। कैसे कर सकते हैं? अशोक मगध का शासक था, वह बहुत शक्तिशाली था, वह अपने 100 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर हम वह नामक सर्वनाम का प्रयोग किए हैं अशोक की जगह पर, जिससे कि बार बार अशोक नामक संज्ञा दोहरानी ना पड़े, पुनरुक्ति ना हो। अब सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो कामता प्रसाद गुरु ने निम्नलिखित 11 सर्वनाम माने हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी, और यही सर्वमान मत भी है कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मैं, नंबर 2 है तू, नंबर 3 है वह, नंबर 4 है आप, नंबर 5 है जो, नंबर 6 है सो, नंबर 7 है कौन, नंबर 8 है कोई, नंबर 9 है क्या, नंबर 10 है कुछ, नंबर 11 है यह। तो ये मूल 11 सर्वनाम है। यदि क्वेश्चन पूछे कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है तो 11 ही बताएंगे, क्योंकि मूल सर्वनाम यही 11 है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मूल सर्वनाम नहीं है। जैसे ऑप्शन में दे दिया का
वह, ऑप्शन में दे दिया खा, वह, आप, गा, तू, घा, तुम। तो इसमें से मूल सर्वनाम कौन नहीं है? तो तुम नहीं है, क्योंकि वह, आप और तुम ये मूल सर्वनाम है, तुम मूल सर्वनाम नहीं है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम की संख्या जो है 11 हुई। सर्वनाम के भेद देखते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, आप आते हैं। अन्य पुरुषवाचक में वह, वे, यह, ये आते हैं। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यह और वह आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आता है। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो आता है। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या आते हैं। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है। अब एक एक कर को विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे सबको। तो नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। बातचीत के आधार पर व्यक्ति के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 है वक्ता या बोलने वाला, नंबर 2 है श्रोता या सुनने वाला, नंबर 3 है तटस्थ या अन्य। अन्य यानी जो बातचीत में शामिल नहीं हो लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो अन्य है या तटस्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वह नहीं आएगा, तो मैं कौन हुआ? वक्ता हुआ, और आपको श्रोता हुआ। बता रहा हूं कि वह नहीं आएगा, तो इसमें वह जो है तटस्थ है या अन्य है। तो मैं हुआ उत्तम पुरुषवाचक, आपको हुआ मध्यम पुरुषवाचक, और वह हुआ अन्य पुरुषवाचक या तटस्थ। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता और तटस्थ या अन्य स्वरूप का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता और तटस्थ या अन्य स्वरूप का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और नंबर 3 है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनसे व्यक्ति के वक्ता स्वरूप का बोध होता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता कहते हैं। तो व्यक्ति के बातचीत के आधार पर 3 रूप होते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, और तीसरा है तटस्थ या अन्य। तो व्यक्ति के वक्ता स्वरूप और तो इसके अंतर्गत आता है हम और मैं। मैं से बन जाएगा मैंने, मैं से बन जाएगा मेरा, मैं से बन जाएगा मेरी, मैं से बन जाएगा मेरे, मैं से बन जाएगा मुझे, मैं से बन जाएगा मुझसे, मैं से बन जाएगा मुझ में, और हम से बन जाएगा हमें, हम से बन जाएगा हम में, हम से बन जाएगा हमने, और हम से बन जाएगा हमसे, हम से बन जाएगा हमारा, और हम से बन जाएगा हमारी, और हम से बन जाएगा हमारे। तो उत्तम पुरुषवाचक में हम और मैं हैं। मैं में कारक या निपात लगने से मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझ में, मुझसे बन जाएगा, और हम में कारक और निपात लगने से हमें, हम में, हमने, हमसे, हमारा, हमारी बन जाएगा। तो मूल सर्वनाम हम और मैं हैं, इनमें यौगिक लगने से ये सब बन जाएंगे।
यहाँ पर ध्यान देने वाली विशेष रूप से बात है कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री अथवा का, के, की आता है वे पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों होते हैं, और यदि विकल्प में दोनों हो तो इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो रा, रे, री और का, के, की जिन शब्दों के अंत में आए वे पुरुषवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम दोनों होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें जो है रा, रे, री, का, के, की अंत में हो तो, और ऑप्शन में दोनों हो, पुरुषवाचक संबंधवाचक दोनों हो, तो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे मेरा घर में सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो इस उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। चूंकि ये दोनों में आते हैं, संबंधवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों हो तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। दूसरी बात क्या है ध्यान देने योग्य, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री आता है उनके साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेरे से गलती हो गई, तो ये वाक्य अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो है जो ये कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा, मुझसे गलती हो गई ये शुद्ध होगा, मेरे से गलती हो गई ये अशुद्ध माना जाएगा। जैसे हमारे को जाना है, तो यहाँ पर जो को सर्वनाम लगा है ये अशुद्ध होगा। शुद्ध क्या होगा, हमें जाना है। तो इसलिए ये सर्वनाम जो है अशुद्ध शोधन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए आते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू से तूने बन जाएगा, तू से तुझे बन जाएगा, तुम से तुम्हें बन जाएगा, तुम से तुम्हारा बन जाएगा, तुम से तुम्हारी बन जाएगा, तुम से तुम्हारे बन जाएंगे, तुम से तुम ही बन जाएगा, तुम से तेरा बन जाएगा, तुम से तेरी बन जाएगा, तुम से तेरे बन जाएंगे। तो ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप से आपने बन जाएगा, आप से आपसे बन जाएगा, आप से आप में बन जाएगा, और आप से बन जाएगा आपको, आप से ही बन जाएगा आपका, आप से बन जाएगा आपकी, आप से बन जाएगा आपके। तो ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि तू सर्वनाम शब्द निकटता व अनादर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तू सर्वनाम शब्द जो है निकटता और अनादर दोनों के लिए। जैसे मान लीजिए कोई आपका बहुत क्लोज मित्र हो और बहुत बड़े पद पे पहुंच गया हो, तो उसके लिए आप जो है तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे वो तू शब्द जो है निकटता दर्शाएगा, अनादर नहीं दर्शाएगा। लेकिन यदि आप जिसे नहीं जानते हो उसके लिए तू शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो अनादर का सूचक होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि तू जो है निकटता और अनादर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम निकटता और अनादर दोनों के लिए प्रयोग होता है। दूसरी बात क्या है, तुम व आप ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा कि तुम और आप सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। अगली बात क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री आता है उनके बाद अन्य किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वो अशुद्ध माना जाएगा। जैसे तेरे को जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया है, इसलिए ये अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध क्या है, तुझे जाना पड़ेगा, शुद्ध होगा
इसलिए यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो ऐसे व्यक्ति के लिए आते हैं जो बातचीत में शामिल नहीं है, अपितु जिसके विषय में बातचीत की जाए, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो दूरी दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आता है वह, वे, उसे, उसे से बन जाएगा उसको, उसे से बन जाएगा उसने, उसे से बन जाएगा उसमें, उसे से बन जाएगा उसको, उसे से बन जाएगा उसका, उसे से बन जाएगा उसकी, उसे से बन जाएगा उसके, उसे से बन जाएगा उन्हें, और इसी से बन जाएगा उन्होंने, उनमें, उनसे, उनको, उनका, उनकी। तो ये सब शब्द जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।